पायलट साहब के लिए आ रहे हैं, पायलट साहब के लिए हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। हमने 14 में वोट दिया भाजपा को, 19 में वोट दिया। अब ये झूठे वादे करता है, झूठ बोलता है, 5 गारंटी देता है झूठ की। कपड़े नए नए पहनना, ड्रेस पहनना, चश्मा लगाना, विदेश घूमना, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता। और ये 400 का नारा दे रहे हैं। ये पंडित जी थोड़ा सीधे खड़े हो जाइए। ये 400 का नारा दे रहे हैं, 200 पार भी नहीं होगी। जो माननीय भूपेंद्र यादव हैं, उनके प्रति लोगों में एक नाराजगी है। वो मात्र 1-1.5 महीने के लिए अलवर में डेपुटेशन पे लगाए गए। वो डेपुटेशन उनका 19 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मंत्री थे भूपेंद्र यादव, उससे पहले कुछ किया उन्होंने? अब कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे, मंत्री तो अब भी बनेंगे, मंत्री पहले भी थे। अगर प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो अलवर की जनता सोच लेगी। अलवर के किशनगढ़ बास में सचिन पायलट की सभा है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के लिए आज वोट मांगने के लिए सचिन पायलट आ रहे हैं। हमारे साथ उनकी सभा में आए हुए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं कि आखिर क्या मन है, क्या सोच रहे हैं और क्या इस लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? योगेश चौधरी भाई साहब। चौधरी साहब, आप सभा में आए हैं, क्या कारण है सचिन पायलट को सुनने के लिए? सर, सचिन तो युवाओं की धड़कन है, राजस्थान में काम किया है उन्होंने काफी युवाओं के लिए। और आज ललित भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी हमारे क्षेत्र के युवा हैं, शिक्षित हैं, मुंडावर से एमएलए हैं और 40,000 वोटों से अधिक जीते हैं। तो काम के पीछे जीते हैं, लोकप्रियता के पीछे जीते हैं। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव थे तब कहाँ वोट किए थे आपने? पिछली बार लोकसभा चुनाव में सर, मैंने हकीकत यह है महेंद्र जी, मैं पिछली लोकसभा में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं 7 साल नहीं था यहाँ पे, मैं बाहर था। बाबू जी, आपने पिछली बार लोकसभा में किसको वोट किए थे? हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन बीजेपी जो है ना, ये बिल्कुल मक्कार और झूठों की सरकार है, इसलिए हमने ये कांग्रेस की पाला पकड़ लिया। अब मतलब पिछली बार बीजेपी को दिया था, क्यों दिया था पिछली बार? पिछली बार इसलिए दिए थे कि ये जो मोदी काम कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल इसका जुमला हमने देख लिया है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं काम कर रही है। क्या झूठ बोल रहे हैं ऐसा? नोटबंदी करवाई, कौन लाइन में लगा? गरीब लगे, कोई करोड़पति लगा। रातों रात उन्होंने अंबानी और अंडानी को बना दिया करोड़पति। गरीब आदमी के लाइन में लग के 2-2 हजार रुपए के लिए, इसलिए इसको हमने नट गए इसको वोट देने के लिए। बाबू जी, आपने कहाँ वोट किया था पिछली बार? अरे पिछली बार भाई हमने तो कांग्रेस में दिया। अच्छा, क्या सोच के दिया था कांग्रेस में? कांग्रेस में यो दिया, कांग्रेस ने सब कुछ करो और याने बेच दियो, याने देश को ही बेच दियो। जो जाटन का हमारा छोड़ा जायो करे, जिनको रिश्तों हो जायो करे, अब शराब डोले कमारा 4 साल में हटा जावे, जिनको रिश्तों भी ना होवे, भोज को बेच खाई 4 साल में, उनको कौन रिश्तों करे? सारा डोले नहीं। ये ज्यादा दर्द है आपका? ज्यादा दर्द के सारो ही दर्द है। अच्छा, रियल याने बेच दी, सब कुछ याने बेच दो, इतनी आगे तो झूठी से आई है। बता कौन सा नहीं डोले? अच्छा बाबू जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और साथ में कुछ खा भी रहे हैं, क्या कह रहे हो? पिछली बार वोट किसको किया था? मैं तो बीजेपी को दूंगा। पिछली बार बीजेपी को दिया था, और आपकी बार? आपके ललित यादव दे देगा अपने क्षेत्र को। पिछली बार बीजेपी को और आपकी बार कांग्रेस को, क्यों? पिछले वर्ष अच्छे काम किए इसलिए इसको दे दिया। अपने क्षेत्र का है ललित यादव, अपने क्षेत्र का है इसलिए इसको दे देंगे। अच्छा, आपने पिछली बार किसको वोट किया था? ललित भाई कांग्रेस को। अरे लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 2019 की। उस बीजेपी को। बीजेपी को। फिर अब कहाँ करोगे? अब कांग्रेस को करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? लोकल है, अलवर का रहने वाला है, वो बाहर का है। बीजेपी को हर बार हरियाणा के लिए तार देते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है क्या चुनाव के लिए, इसलिए हम अपने लोकल को देंगे। लोकल को दोगे? मतलब विकास से कोई मतलब नहीं है आपका? विकास होगा कि नहीं होगा? विकास तो होगा, लोकल होगा तो ही तो करेगा, बाहर का क्यों करेगा? बाहर का आएगा वो यहाँ चढ़ के जाएगा, हरियाणा में चले जाएगा। अच्छा, उनको दोबारा वोट लेना नहीं यहाँ से। आपने पिछली बार वोट किसको किया था? मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा। कांग्रेस पार्टी वादों को सच्चा करती है। हमारा जो राजस्थान पिछड़ा है, ये लोगों को भ्रमित कर बीजेपी का भ्रमित किया था। अगर भंवर साहब आते तो नहर का विकास होता, हमारे बच्चों का विकास होता। और ये मोदी है जो झूठी गारंटी दी है कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, एक भी बच्चे को नौकरी नहीं दी। फौज इसने बेच खाई, रेल इसने बेच खाई। तो मैं तो अपने कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा और कांग्रेस मेरा है। कांग्रेस जिंदाबाद। छोटी सी उम्र में चश्मा लगा लिया बाबू, थोड़ा सा पीछे हटेंगे। छोटी सी, बाबूजी की उम्र तो ठीक है कि इनको चश्मा लग गया, बड़ी छोटी उम्र में चश्मा लगा लिया। ये पढ़ाई की वजह से लग जाता है। इतना क्यों पढ़ते हो? कुछ जनरल पढ़ने क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही।
सुबह से शाम तो पढ़ते भी है, नौकरी का काम नहीं है। सरकार ऐसी बीजेपी की 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कोई रोजगार नहीं है। हम अब अलवर की बात कर लो, भगवत जितेंद्र सिंह थे, उनके अलावा उनके पत्र आज तक उद्घाटन हो रहा है, कोई काम ही नहीं है। उसके बाद में हरियाणा से ले आते हैं लोगों को, ला के चुनाव लड़ाते हैं। लोकल आदमी कोई मौका नहीं, तो उनको वहाँ जाओ उनसे बात करने के लिए। अब भूपेंद्र यादव के लिए आए बाहर से, अब लोकल आदमी मर गए क्या यहाँ की और नहीं है क्या? ये लड़ेंगे चुनाव, लोकल आदमी बात करेंगे, हम जाएंगे उनसे मिलेंगे, कोई काम होगा उनसे जाएंगे, समस्या को उनसे बात करेंगे। अब उनके मोबाइल नंबर भी नहीं मिलता हम लोगों को, उनसे कब तक बात करें? उन लोगों से कहाँ जाएं, कैसे बात करें? किसी के पास है भूपेंद्र जी की, किसी के पास मोबाइल नंबरों का क्या करोगे भाई? नहीं, कोई काम पड़ जाए लोकल आदमी, क्या काम पड़ेगा? अरे कोई भी काम पड़ सकता है, रोजगार संबंधी या कोई और भी काम। भगवत जितेंद्र सिंह के नंबर है आपके पास? पहले थे बिल्कुल थे, हमारे अंकल जी के पास है, अच्छे संबंध है उनके। लोकल भवर साहब राजा आदमी, यहाँ के लोकल आदमी। ललित के नंबर है आपके पास? हाँ, अच्छा संपर्क है। क्या क्या कह रहे हो? अलवर में मिल तो जाएगा, कहाँ छोड़ के जाएगा अलवर? अच्छा, अलवर में तो मिल जाएगी, कोई हमारा लोकल है तो भूपेंद्र। अच्छा, एक सवाल ये पूछ लेता हूँ, पायलट के चक्कर में वोट दे रहे हो या फिर कांग्रेस को वोट कर रहे हो या फिर ललित को वोट कर रहे हो? हम अन्याय साहब कांग्रेस, पायलट साहब पहले, पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब। कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, ललित की वजह से वोट कर रहे हैं। लोकल आपने भी बड़ा लंबा से तिलक लगा रखा है, पंडित जी है क्या? हमने 14 में वोट दिया भाजपा को, 19 में वोट दिया। अब ये झूठे वादे करता है, झूठ बोलता है, 5 गारंटी देता है झूठ की। कपड़े नए नए पहनना, ड्रेस पहनना, चश्मा लगाना, विदेश घूमना, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता। और ये 400 का नारा दे रहे हैं। ये पंडित जी थोड़ा सीधे खड़े हो जाइए। ये 400 का नारा दे रहे हैं, 200 पार भी नहीं होगी। झूठे वादे करता है, झूठ बोलता है, फूक को पकौड़े तारता है। इतना जोर काहे लगा रहे हो पंडित जी? झूठ बोलता है। बाबू जी आप क्या कह रहे हो? मैं पड़ा हुआ से हूँ, रोहता सरपंच। ये अभी गए थे हमारे गांव के अंदर, ठीक है। पहले की बात बीजेपी का था पक्का, मैं बीजेपी का वोट दिए, लेकिन अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम गए गांव का मिलके उसके पास, भूपेंद्र के पास। जमीन के बारे में DMI से गई हमारी जमीन, उस हिसाब से बात, हमारे पास कोई नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, गुस्से में नहीं, आराम से। मतलब मेरे पास कोई हुआ। अच्छा, आप भूपेंद्र जी के पास गए थे? भूपेंद्र के पास गए हम। धीरे थोड़ा मैं पूछूं वो बताइए। आप भूपेंद्र जी के पास पूरा गांव गया? पूरा गांव गया था। क्यों गए थे? जमीन की DMIC में कुछ रेट महंगा मिल जाए, हमारा रेट डाउन है। अच्छा, तो उनके पास गए, अगर साहब हमारा कुछ बढ़वा दो, या तो ठीक है हमारी जमीन जा रही है, या कोई रुकवा दो। मैं बोले मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मगर तेरा रास्ता नहीं है ना, तो हमारे पास ही वोट नहीं है तेरे। अब भी गांव में गए थे, साफ जवाब दिया। अब वो भूल गया क्या पिछली बातें? हम गए, अपना दर्द रोया, तुमने नहीं सुनी, तो अब वोट तुमको नहीं मिलेंगे, हम नहीं देंगे आपको। एक भाजपाई पार्षद और नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ, आप तो बड़े भाजपा के गीत गाते फिरते थे, अब क्या हुआ? देखो, आप सही कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े नेताओं में जब छोटे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाए तो वह रहना हमने उचित नहीं समझा। आपके तो बलबीर छिल्लर से भी बड़े झगड़े हुआ करते थे। वो विकास के मुद्दे पे अब भी हुए, पहले भी हुए थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अब ललित के साथ आप हैं, ललित के साथ है कि कांग्रेस पार्टी के साथ है? पहले तो ये बता दीजिए। देखो, बात ललित की कह दो या कांग्रेस की कह दो, एक ही है। रही बात ये कि जो माननीय भूपेंद्र यादव हैं, उनके प्रति लोगों में एक नाराजगी है। वो मात्र 1-1.5 महीने के लिए अलवर में डेपुटेशन पे लगाए गए। वो डेपुटेशन उनका 19 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे। हमारे क्षेत्र के हम बहुत समस्याओं को लेके गए। अजरका में 20-30 गाँव के लिए बच्चे अलवर में या कहीं भी तैयारी के लिए जाते हैं, वहाँ कोई गाड़ी के ठहराव के लिए गए थे, उनको वहां से भगा दिया। पड़ावा में DMIC जमीन का कोई मामला था, वो वहां गए, उनको वहां से भगा दिया गया। युवाओं की बात है अग्निवीर की, मेरे 20 साथी तो मेरे अग्निवीर लगे हुए हैं, आज उनकी शादी नहीं हो रही। जब हमने लड़की वालों से बात की तो उन्होंने कहा अग्निवीर को हम लड़की नहीं देना चाहते। तो काहे की विकास की बात करते हो आप? पानी की बात करते हो। आज से पहले आप कह रहे नहर लेके आएंगे, आज से पहले भूपेंद्र यादव 10 साल से केंद्र में नहीं थे, आज से पहले नहर क्यों नहीं आई? और जब भूपेंद्र के पीछे ही नहर रुक रही थी तो फिर भाजपा की सरकार और भजन लाल को लाने की क्या जरूरत थी?
जब भूपेंद्र के पास इतनी पावर है नहर लाने की, तो फिर बीजेपी की सरकार ऊपर नीचे से क्या लेना? जब भूपेंद्र के पास, तो भूपेंद्र को जिता दो। और रही बात ये, उनको भौगोलिक स्थिति का नहीं पता, पड़ावा गांव कहाँ है, बीजवाड़ कहाँ है। अब गाँव से क्या फर्क पड़ता है? कई नेताओं को कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल सही, सही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, जब कोई अपने गांव के काम के लिए जाएगा, विकास के काम के लिए जाएगा, तो उसको गांव का आइडेंटिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। तो क्षेत्र की बात करते हो तो क्षेत्र के तो आपको नहीं लगता कि भूपेंद्र यादव विकास करवा सकते हैं? क्योंकि बीजेपी के सारे बड़े नेता और छोटे नेता कार्यकर्ता सब यही कह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो। तो क्या ललित यादव बावड़ा है क्या? वो विकास में बाधा उत्पन्न करेगा क्या? युवाओं की आवाज उठाना नहीं जानता क्या? ललित यादव कहाँ रुकावट डाल रहा है विकास के कार्यों में? आपको क्या लगता है विकास के कामों में ललित यादव अवरोधक बनेंगे? ललित यादव अवरोधक बनेंगे क्या? उन्होंने रोड से लेके, नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी तो मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी तो दोबारा भी मंत्री बनेंगे। ठीक है, इससे पहले मंत्री थे भूपेंद्र यादव, उससे पहले कुछ किया उन्होंने? अब कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे, मंत्री तो अब भी बनेंगे, मंत्री पहले भी थे। अगर प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो अलवर की जनता सोच लेगी, वो बताए तो सही अब की बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मंत्री बनेंगे तो मंत्री तो पहले भी थे, तब क्या किया उन्होंने? जोरदार ताली भाई, शाबाश। ये सचिन पायलट की सभा में आए हुए कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम बाबूजी आपका? किशन सिंह। क्यों आ रहे हैं आप इस उम्र में? बच्चों को खिलाते हुए ठीक लगते और लावणी का मौसम चल रहा है, लावणी करवाते घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार बीजेपी को वोट दिया था हमने, अब बीजेपी के पास देसी कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला इनको। अच्छा। इसलिए हम तो अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, यहाँ के जो निजी है। नहीं, वोट तो घर बैठे भी दे सकते थे, इतनी धूप में मरने की क्या जरूरत है? मरने के प्रचार प्रसार तो करेंगे ही। प्रचार प्रसार करेंगे, मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी बूढ़ी लावणी पे लगा के थे मौज कर रहा हो। ना ना ना, बिल्कुल वोट देने बूढ़ी को भी लाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा चंदन चौधरी, रामगढ़ से। चंदन, रामगढ़ बड़ी दूरी से चल के आए? बिल्कुल दूरी से चल के आए हैं, ललित जी के लिए आए हैं और ललित जी को विजय बनाएंगे। क्यों, ऐसा क्या है ललित में? हमारा क्षेत्रीय है, लोकल है, हमारा भाई है। फिर इससे क्या हो गया? इससे हमारा काम करेगा, भाई है हमारी। आधी रात में भी जाएंगे तो हमारी सुनेगा, जाके उसका पता ही नहीं उसका घर कहाँ है, मकान कहाँ है। आ गए ऊपर से आ गए और यहाँ पे टिक गए। तो गाय हैं, अभी घर भी बना लेंगे। नहीं, घर बना लेंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, आए और उधर ही दिल्ली समाएंगे ये तो। हम हमारे क्षेत्रीय को चुनेंगे, लोकल को चुनेंगे, हमारे भाई को ललित को चुनेंगे। आप भी मंडासा बांध के आए हो, लावणी वावणी छोड़ के आए? मैं SST से हूँ। अच्छा, आगे आ जाओ। बहरोड से हूँ मैं। बहरोड से? अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों कांग्रेस को? क्यों? SST वाले तो कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, इन्होंने SST वालों को ऊपर उठाया है कांग्रेस ने, उसी की देन है। अच्छा, इसलिए हम। आपके भी बड़ी प्यारी मूंछ लग रही है। आप कहाँ से आए हो? हम रामगढ़ से। रामगढ़ से? क्या नाम है? जोरमल चौधरी। अरे चौधरी साहब, बड़ी दूरी से चल के आए। क्या पायलट साहब को देखने आए हो कि? पायलट साहब, इनका पिताजी बहुत लोकप्रिय थे, किसान नेता थे, राजेश पायलट जी। अच्छा, सबका काम करते थे। तो अब की बार वोट किसको कर रहे हो? कांग्रेस को। क्यों, बीजेपी में क्या दिक्कत है? बीजेपी का ये पूंजीवादियों की पार्टी है, गरीबों की नहीं। कांग्रेस गरीबों को आगे बढ़ाती है। तो गरीबी 70 साल में मेट नहीं पाई कांग्रेस तो? कांग्रेस ने तो गरीब को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने रसातल में बैठा दिया। हाँ बाबा, आप बताओ। बहुत देर होगी। हाँ पूछो। मैं आपकी लंबाई बहुत ज्यादा है इस उम्र में भी। हाँ, झुके नहीं। 6 फुट 3 इंच। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, वो कहते हैं अब की बार 400 पार। क्यों? आपने देश को आजाद करवाया, आपने प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए, आपने 2 करोड़ नौकरियां दी। किस लिए दिया आपको 400? आपने कुछ नहीं किया, आप झूठे हो। आपको 2 बार देख लिया, अब की बार आपको पछाड़ना है। पिछली बार वोट कहाँ दिया था? पिछली बार वोट हमने बीजेपी को दिया था, लेकिन अब की बार हम उल्टा कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि हमारा लोकल आदमी है ये। और ये कोई चरागा भूमि बना रखी है बीजेपी वालों ने। 2 बार पहले भी हरियाणा से लेकर के आए और अब तीसरी बार भी बिहार का, यूपी का कहाँ है यहाँ लेकर के आए। ये कोई चरागा भूमि है अलवर। अब की बार इसको बता देंगे, मोदी को भी और इसको भी। और अब की बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसलिए मुद्दा जो है कांग्रेस को वोट देने के लिए है। टीका आपका भी बड़ा जोर का दिख रहा है। आगे आ जाओ। सफेद कपड़े। क्या नाम है?
गोपाल सिंह गुजर। सरपंच वरपंच तो नहीं है कहीं से? पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा, पूर्व सरपंच है। तो पायलट के दर्शन कर लिए आए होंगे? नहीं, पायलट साहब के दर्शन करने आए और ललित जी को मजबूत करने आए। अच्छा जी। कैसे मजबूत करोगे? वोट देंगे और दिलवाएंगे। अच्छा सच बता दो। नहीं, सच बता रहे हैं। पिछली बार वोट कहाँ किया था, सच बताना। नहीं, कांग्रेस को किया था हमने, तो अब भी कांग्रेस को करेंगे। अच्छा जी। तो पिछली बार मजबूत नहीं कर पाया आप? नहीं, हमने तो हमारी तरफ से तो खूब मजबूत किया था, पर जनता जनार्दन का फैसला सिर मात है। अच्छा जी। तो पायलट के आने से, भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाओ ना, पायलट के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या वोटों में? बहुत पड़ेगा। पायलट साहब के तो ये सब दीवाने हैं, पायलट साहब को सुनना चाहते हैं, उनसे दिल का लगाव है। अच्छा इसलिए आए। तो कितने गुजर वोट दे जाएंगे पायलट साहब के कहने से? पूरे गुजर वोट देंगे 90%। पायलट साहब के पीछे 90% गुजर। अच्छा जी। नहीं, कई गुजर ये भी कहते हैं कि भाई हाँ, पायलट साहब आप भी आगे आ जाओ, पायलट साहब आप भी आगे आ जाओ। आप पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पायलट साहब के कहने से वोट करेंगे क्या? हाँ 100%। अच्छा हाँ कितने गुजर वोट कर रहे हैं अब की बार पायलट साहब? % गुजर वोट करेगी, 36 बिरादरी पूरी। अच्छा 36 बिरादरी कर रही है। हाँ फिर बीजेपी के कैंडिडेट को तो 0 वोट आएगा अगर सारे के सारे ललित को करेंगे। भूपेंद्र तो हारेगा, हारेगा भूपेंद्र तो। क्यों हारेगा? हारेगा तो। इतना बड़ा चेहरा है, लोग कह रहे हैं कि जीत रहा है। अरे नहीं जीते वो, भूपेंद्र नहीं जीते। आप आ गए हो, आप आ गए। हाँ कहाँ से हो? मैं कुशालगढ़ से हूँ, सरिस्का से। सरिस्का से। फिर भाई साहब आप तो जयपुर ग्रामीण में पढ़ते हो ना, यहाँ क्यों आए हो? हमारा लोकसभा क्षेत्र अलवर ही लगता है। अच्छा आपका अलवर ही लगता है, बड़ी दूरी से चल के आए हो? अरे पायलट साहब देश 36 बिरादरी के नेता है, क्यों नहीं आएंगे? उनके लिए तो हम लद्दाख होते तो वहां से भी आते। अच्छा इतनी दीवानगी है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दीवानगी नहीं, इसको वो बोलो क्या बोलते हैं, देश का कोई नूर है पायलट। देश का कोई नूर है। हाँ उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, 36 बिरादरी का नेता है। नहीं अगर गुजरों की बात करें तो उनके कहने से। देखो मैं एक चीज बताऊं, आप मीडिया के माध्यम से महेंद्र जी, मैं आपको आपकी अच्छी पत्रकारिता है, इसको मैं आपको बधाई देता हूं। पायलट साहब 36 बिरादरी का नेता है, न कि गुजरों का। लेकिन ज्यादा जो लोग हैं वो जो घर परिवार का जो कहा जाता है, जिसका घर मजबूत होता है लोग साथ हो लेते हैं। पायलट के बारे में कहा जाता है कि अच्छे नेता है, युवाओं के बीच में सबसे लोकप्रिय है, लेकिन जो 100% लोग मानते हैं वो गुजर ही मान सकते हैं। क्या आपकी बार पायलट जिस तरीके से आ रहे हैं उससे क्या रहेगा? देखो पायलट साहब युवाओं की राजनीति करते हैं, ठीक है, जिस तरह युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, 36 बिरादरी के युवाओं को आगे बढ़ाते हैं पायलट साहब, इसलिए 36 बिरादरी मानती, न कि गुजर समाज। गुजर समाज किसी भी जाति में किसी भी आदमी का जन्म लेना ये कोई गुनाह नहीं होता है। ईश्वर जिसको जहां जन्म देता है उस जाति में जन्म लेना। तो सारे गुजर अब की बार कहाँ जा रहे हैं बताओ ना? सारे गुजर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और मोदी जी घर बैठेंगे अब की बार। अच्छा और कौन कौन है भाई पायलट के समर्थक? बाबूजी कहाँ से आए हो? कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के। अच्छा पायलट साहब के साथ तो हम लगे हुए हैं। अच्छा हाँ उनकी बागडोर हम जिंदाबाद। हाँ बाबूजी बताओ। शाहजहांपुर मेरा गांव है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी अलवर से। नहीं वो जीतेगी, लेकिन आप पायलट को देखना है, कांग्रेस पार्टी के लिए आए? कांग्रेस के लिए। आप किसके लिए आए? दोनों के लिए। ज्यादा मन का है पायलट या कांग्रेस? अब ये तो आप उलझाने वाली बात करो तो फिर बात अलग है। उलझाने वाली बात नहीं, दोनों के लिए आए ये माला। अच्छा बिल्कुल। तो पायलट के कहने से वोट दोगे कि कांग्रेस को पहले से दे रहे थे? भाई वोट तो पहले से भी दे रहे थे, पर पायलट साहब आ रहे हैं तो और उत्साह से देंगे और लोगों को और जोड़ेंगे और जोड़ के जिताएंगे। ललित यादव आप क्या कह रहे हो? पायलट साहब के लिए आ रहे हैं, पायलट साहब के लिए हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान का युवा। ये देखिए जितने भी यहाँ खड़े हैं पायलट, सचिन पायलट की लोकप्रियता का पैमाना नापा नहीं जा सकता, क्योंकि वो 36 बिरादरी नहीं, इस देश के इकलौते ऐसे नेता मानता हूं जिनके लिए किसी भी स्टेट में जाएं तो भीड़ खड़ी होती है। आज अलवर आ रहे हैं, क्या कुछ प्रभाव छोड़ कर जाते हैं इसका पता लगेगा 4 जून को। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, सच में महेंद्र यादव। जय हिंद जय भारत।